नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है अभी गुजरात हाई कोर्ट का एक नया जजमेंट आया था जिसमें यह कहा गया कि जो पंचायती तलाक होते हैं या प्रथागत जो तलाक होते हैं वो सामाजिक बुराई है एक, और जो बीमार दिमाग वाले पुरुषवादी रवैये के कारण होता है। ये गुजरात हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की है, यानी जो हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, पुरुष के दिमाग की जो उपज है कि किसी भी महिला से शादी करने के बाद उसको पंचायत में 4 लोगों में बैठ के समझौता करके तलाक कर दिया, उस एवज में ये जजमेंट आया है। बाकायदा ऐसे ही एक तलाक के अपील के रूप में गुजरात हाई कोर्ट में एक महिला गई थी, जिसमें कि साफ साफ गुजरात हाई कोर्ट ने ये बात कही है कि प्रथागत तलाक एक सामाजिक बुराई है जो बीमार दिमाग वाले पुरुषवादी रवैये के कारण होता है। इस पूरे जजमेंट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और मैं बताऊंगा आपको। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि वीडियो आप तक सही समय पर पहुंच सके और नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। इसके अलावा वीडियो अगर समझ में आए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर जरूर करें, जिससे कि और लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं टॉपिक को। गुजरात हाई कोर्ट ने यह रेखांकित करते हुए कि प्रथागत तलाक एक सामाजिक बुराई है। हाल ही में एक जोड़े के प्रथागत तलाक के आधार पर उनके विवाह के विघटन यानी विच्छेद, डिवोर्स की घोषणा करने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा इसे पर्याप्त रूप से साबित नहीं किया गया, जिसने एक अपील दायर कर ऐसी घोषणा करने की मांग की थी। पीठ ने हालांकि स्पष्ट किया कि दोनों पक्ष हिंदू विवाह अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान के तहत एक उपयुक्त आवेदन दायर करने और सहमति से तलाक की एक डिक्री के लिए प्रार्थना करने के लिए स्वतंत्र हैं, और अदालत को इस तरह के आवेदन पर जल्द से जल्द सुनवाई करने का निर्देश दिया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस वीडी नानावटी की बेंच ने, यानी डबल बेंच ने, यानी 2 जजेस बेंच ने यह बात कही है। अपने आदेश में कहा कि प्रथागत तलाक कुछ लोगों द्वारा ही तय किए जाते हैं और हो सकता है कि उन्हें सामाजिक विकास और संवैधानिक परिप्रेक्ष्य के बारे में ज्यादा जानकारी ना हो। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के प्रथागत तलाक महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सक्षम मंच के समक्ष उनके मुद्दों पर निर्णय किए जाने के मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रहे हैं। संवैधानिक सिद्धांतों के विकास और महिलाओं के पक्ष में इतने सारे कल्याणकारी कानून बन जाने के बावजूद भी न्यायालय प्रथागत तलाक को मान्यता दे रहे हैं, जिसे कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता और न ही अनुमति दी जा सकती है। प्रथागत तलाक निसंदेह एक सामाजिक बुराई है। प्रथागत तलाक निसंदेह बीमार दिमाग पुरुषवादी रवैये के कारण हो रहे हैं। दार्शनिक बर्ट्रैंड रसल का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय नीति सबसे अच्छी नीति है और क्षेत्रवाद एक बुरी नीति है, और इसलिए कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि हमारे महान राष्ट्र के विकास के लिए लोगों के दिमाग में राष्ट्रवाद की भावना जगाना महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने माना कि अंतर्राष्ट्रीयवाद संभव नहीं है, क्षेत्रवाद एक को पंगु बना देगा और विकास गतिविधियों को रोक देगा। इस प्रकार न्यायालयों और राजनेताओं को क्षेत्रवाद को मान्यता या प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्हें राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना होगा। संक्षेप में यह मामला अपीलकर्ता मूलवादी पत्नी और मूल प्रतिवादी पति के बीच विवाह वर्ष 2010 में जिला अमरेली गुजरात के एक गांव में हुआ था। दोनों पक्ष लेउआ पटेल समुदाय से संबंध रखते हैं। समय के साथ अपीलकर्ता पत्नी और प्रतिवादी पति के बीच वैवाहिक विवाद उत्पन्न हुए, और जब ऐसा प्रतीत हुआ कि पार्टियों के बीच सुलह नहीं हो सकती, तो परिवार के सदस्यों और पार्टियों के रिश्तेदारों ने तलाक के एक प्रथागत डीड द्वारा विवाह को भंग करने का फैसला किया। मैंने पीछे 2 वीडियो बनाए थे, आपको याद होगा, जिन वीडियो में मैंने साफ साफ ये जिक्र किया था कि नॉटरी या पंचायती तलाक मान्य नहीं है।
ठीक उसी वीडियो के ऊपर ये रिलेटेड जजमेंट आ गया है, जिससे कि कई लोग ऐसे सवाल पूछते रहते हैं। गुजरात से भी कई लोगों के क्वेश्चंस आए मेरे पास, तो ऐसे क्वेश्चंस आए या ऐसे कॉल आया जिसमें कि वो गुजरात से थे और बकायदा वो कह रहे थे नहीं हमारे यहाँ तो बिल्कुल चलता ही चलता है, हमारे यहाँ लोकल लॉ में हमारे यहाँ मान्यता रखता है और ये मान्य है। ऐसे लोगों के लिए ये जजमेंट है, उनके मुंह पर एक तमाचा है ये जजमेंट, जो ये कहता है साफ साफ कि प्रथागत तलाक या नोटराइज तलाक जो है मान्य नहीं है। फिर से कान खोलकर सुन रहे हैं कि कोई भी नोटरी डिवोर्स या फिर पंचायती डिवोर्स कानून की नजरों में मान्य नहीं है और ना ही वो डिवोर्स माना जाएगा किसी कीमत पर। इसी के ऊपर आगे कोर्ट कहता है, नतीजतन समुदाय के पंचों ने प्रथागत तलाक के माध्यम से विवाह को समाप्त करना उचित समझा और पार्टियों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से प्रथागत तलाक को स्वीकार कर लिया। अब चूंकि पत्नी विदेश में बसना चाहती है और विदेशी दूतावास अप्रवासन प्राधिकरण तलाक की प्रथागत डीड को स्वीकार नहीं करता है, इसलिए कानून की नजर में पार्टियों की वैवाहिक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए पत्नी ने फैमिली कोर्ट के समक्ष एक केस दायर किया, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की कि तलाक की प्रथागत डीड के माध्यम से पक्षकारों के बीच विवाह को वैध रूप से भंग कर दिया गया है। फैमिली कोर्ट ने इस आधार पर बात को खारिज कर दिया कि वादी लेउआ पटेल समुदाय में प्रचलित प्रथागत तलाक की किसी भी प्रथा को साबित करने में विफल रही है। इस प्रकार अक्षेपित निर्णय और आदेश से असंतुष्ट होने के कारण अपीलकर्ता मूलवादी पत्नी ने न्यायालय का रुख किया और तत्काल अपील दायर की, परंतु पति अपील में पेश नहीं हुआ। न्यायालय की टिप्पणियां प्रारंभ में ही न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए निष्कर्ष निकाला कि तलाक के सामान्य कानून के विपरीत जिस समुदाय के पक्षकार संबंधित हैं उसमें प्रथागत तलाक के प्रचलन को विशेष रूप से इस तरह की प्रथा का प्रस्ताव देने वाले व्यक्ति द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए ताकि तलाक दिया जा सके। इस संबंध में कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 3A, 4A और 29(2) को एक साथ पढ़ने से संकेत मिलता है कि हालांकि अधिनियम की धारा 29(2) प्रथागत अधिकारों की रक्षा करती है, इसलिए एक व्यक्ति जो इस तरह के रिवाज पर निर्भर है उसे यह साबित करना होगा कि इस तरह के रिवाज लंबे समय तक लगातार और समान रूप से माने गए हैं और उन्हें हिंदुओं के बीच स्थानीय क्षेत्र, जनजाति, समुदाय, समूह या परिवार में कानून का बल प्राप्त किया है और ऐसी प्रथा अनुचित या सार्वजनिक नीति के विरोध में नहीं है। यानी ये विरोध में है, तभी इसमें तलाक की घोषणा नहीं की गई। न्यायालय ने इसका जवाब देते हुए कहा कि यह समझना मुश्किल है कि अपीलकर्ता वादी यानी पत्नी ने फैमिली कोर्ट में उलेवा पटेल समुदाय के 5 सदस्यों के हल्फनामों पर विचार करने की अपेक्षा केस की। सवाल यह है कि इस तरह के हल्फनामे कानूनी सबूत होंगे। हमारे विचार में अपीलकर्ता वादी पत्नी को पांचों की उपस्थिति में दस्तावेज के निष्पादन द्वारा तलाक प्राप्त करने के लिए उलेवा पटेल समुदाय के प्रचलित प्रथागत तलाक की प्रथा को साबित करने में बुरी तरह विफल कहा जा सकता है, खास तौर पर जब इस तरह का प्रथागत तलाक अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत निराधारित तलाक के सामान्य कानून के विपरीत है। इस पृष्ठभूमि पर विचार करते हुए न्यायालय ने पत्नी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रचलित रीति रिवाजों के साथ साथ प्रथा के बारे में बुनियादी कारकों का पता लगाया बिना ही प्रथागत तलाक को सिविल न्यायालयों द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है। प्रथागत तलाक को कानून द्वारा कभी भी स्वीकृति या मान्यता नहीं दी जा सकती है, साफ क्लियर कर दिया। इसके अलावा भी हाईकोर्ट ने कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम जिसे वर्ष 1955 में अधिनियमित किया गया है ने इस तरह के प्रथागत तलाक को मान्यता दी और अब 64 वर्षों की समाप्ति के बाद प्रथागत तलाक देने की प्रथा को ना तो अपनाया जा सकता है और ना ही इसका पालन किया जा सकता है और न्यायालयों को ऐसी किसी प्रथागत तलाक को मंजूरी नहीं देनी चाहिए जिसे समुदाय के कुछ पुरुषों या पति या पत्नी के रिश्तेदारों द्वारा मान्यता दी जाती हो या दी गई हो। इस तरह के प्रथागत तलाक को मंजूरी देने की स्थिति में इसके निहितार्थ बड़े होंगे और हम पिछड़ेपन
पिछड़े पन्ने की ओर बढ़ेंगे और इसे कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। परिवार की अवधारणा के महत्व को रेखांकित करते हुए न्यायालय ने कहा कि हमारे राष्ट्र के विकास के लिए यह अवधारणा को संरक्षित करने की आवश्यकता है, और आगे कहा कि भारतीय समाज में तलाक एक सामाजिक बुराई है। यानी इस तरह के प्रथागत तलाक जो है एक तरह की सामाजिक बुराई है और इसे खत्म करना चाहिए। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि केवल चरित्रवान व्यक्ति ही एक अच्छे परिवार का निर्माण कर सकते हैं और एक अच्छा परिवार ही अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। कोर्ट ने कहा कि एक अच्छा राष्ट्र अकेले विकासात्मक गतिविधियों में समृद्ध हो सकता है। इस प्रकार अच्छे परिवार हमारे महान राष्ट्र के विकास की नींव है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते अलग नहीं रह सकता है। इन परिस्थितियों में एक तरफ हम महिला सशक्तिकरण सभी क्षेत्रों और सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए अवसर की बात कर रहे हैं, हालांकि दूसरी तरफ हम तलाक देना, भरण पोषण आदि जैसे कुछ अन्य कारकों की उपेक्षा कर रहे हैं। केस का टाइटल था भारतीबेन बनाम अमित भाई विट्ठल भाई सुचित्रा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारतीबेन बनाम वर्सेस अमित भाई विट्ठल भाई सुचित्रा। इस जजमेंट के अनुसार साफ साफ क्लियर कर दिया गया कि प्रथागत तलाक जो है एक सामाजिक बुराई है और इसे कभी भी मान्यता प्रदान ना की गई थी और ना ही की जानी चाहिए। उम्मीद है ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि वीडियो आप तक सही समय पर पहुंच सके, नोटिफिकेशन आपको उचित समय पर मिल सके। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, जिससे कि और लोग भी लाभान्वित हो सके। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।